नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि कोई मुलजिम अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में हो और पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए वह उसके विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है किसी अपराध को करने का, उस अपराध को स्वीकार करता है, तो उस स्वीकारोक्ति का साक्ष्य में क्या महत्व है। न्यायालय में सबूत के रूप में उसकी स्वीकारोक्ति कितनी काम आएगी और क्या उसके विरुद्ध उसको साबित माना जाएगा कि उसने स्वीकार किया था पुलिस के सामने, हाँ भरी थी। क्योंकि सिनेमा में कई बार ये देखने में आता है कि जो पुलिस का रोल कर रहा होता है वह व्यक्ति अभियुक्त का रोल करने वाले व्यक्ति के साथ में पुलिस थाने के अंदर और मारपीट करता हुआ दिखाते हैं और खूब पीटते हैं, उसको उल्टा लटकाते हैं और सीधा औंधा लटका करके लिटा करके मारपीट बहुत ज़्यादा की जाती है। और ये कहते हैं कि इसको मारो तब तक जब तक कि ये उस अपराध को स्वीकार न कर ले, हाँ न कर ले। और वो कहता कि चाहे जितना मार लो, मैं मुंह नहीं खोलूँगा, मैं बताऊँगा नहीं। तो ये एक तरह क्या वो मनोरंजन है, वहाँ उसकी बात को यहाँ अपने कानून से कोई संबंध नहीं है। तो पुलिस के सामने यदि अभियुक्त किसी अपराध को करना कबूल भी कर लेता है, मंजूर कर लेता है, इकबाल कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसकी स्वीकारोक्ति, उसकी मंजूरी, उसका कबूलनामा ये उसके विरुद्ध न्यायालय में साक्ष्य के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता। उसके आधार पर उसको दोषी नहीं माना जा सकता। उसी की बात को उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में काम में लेकर उसके अनुसार उसको दोषी करार नहीं दिया जा सकता। तो ये कहाँ पर है ऐसा कानून? ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। देखिए 1 जुलाई 2024 से नया इसके स्थान पर साक्ष्य अधिनियम आ रहा है। लेकिन उसमें इसमें ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, धारा की संख्या में फर्क है, बाकी वो वैसा का वैसा उसमें भी है, इसलिए इसको ध्यान से सुने। तो इस वर्तमान अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 25 में एक आ गया है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध की स्वीकारोक्ति सबूत के रूप में काम में नहीं ली जाएगी, वो सबूत नहीं मानी जाएगी, उसको सबूत के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। दूसरा, धारा 26, इसी अधिनियम की धारा 26 में कहा कि पुलिस अभिरक्षा में सह स्वीकृति मतलब कन्फेस करना, कबूल करना, स्वीकार करना, वो अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं हो। अब देखिए, पुलिस की अभिरक्षा में कोई अभियुक्त है और वहाँ मजिस्ट्रेट भी है, मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों हैं, और फिर यदि वो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हाँ करता है किसी बात की, तो वो सबूत के रूप में काम में ली जा सकती है। लेकिन बिना मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के पुलिस थाने में पुलिस के समक्ष पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए किसी अपराध की स्वीकारोक्ति का उसके ऊपर अभिकथन है कि इसने ऐसा अपराध स्वीकार किया था और ऐसा पुलिस ने लिख भी लिया हो कागज पर और उसके हस्ताक्षर भी करवा लिए हो, तब भी वो कोई मायना नहीं रखता उस बात का। पुलिस के सामने हाँ भरी हुई अपराध की बात को स्वीकार की हुई जो तथ्य है उसको साक्ष्य के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता उस अभियुक्त के विरुद्ध। एक इसके अगली धारा और है, धारा 27। इसमें यह कहा गया कि मान लीजिए कि वो अपराध स्वीकारोक्ति में दो बातें बताता है। एक तो अपराध स्वीकारोक्ति की बात बताता है कि अपराध मैंने किया है, हाँ मैंने उसकी हत्या की, हाँ मैंने ये चोरी की, ऐसे स्वीकार करता है। तो इसको तो पुलिस के सामने वो हाँ भी भर देता है, कह भी देता है, तो उसको काम में नहीं लिया जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। इसके साथ ही साथ वो आगे किसी और तथ्य का प्रकटीकरण करता है, किसी और तथ्य की जानकारी देता है। जैसे उसने कहा कि मैंने रामलाल की हत्या की और हत्या करने के बाद रामलाल का शव मैंने अमुक खेत के अंदर कुएं में डाल दिया और मैं आगे आगे चल करके आपके साथ और उस रामलाल का शव है वो बरामद करवा सकता हूँ। तो पुलिस ने उसकी इस बात को लिख लिया, लिख करके इसकी सूचना को और उसको आगे किया, भाई चलो बताओ कौन से खेत में कौन से कुएं में डाला आपने। तो वो आगे आगे चल करके बताता है कि ये कुआं है। उस कुएं के अंदर 2 आदमी पुलिस उतारती है रस्से के सहारे और अंदर तलाश करते हैं, तो पानी में
वहाँ रामलाल की लाश मिल जाती है। तो अब ये जो तथ्य है कि रामलाल की लाश को मैंने कुएं में डाला, वो चूंकि उसकी सूचना पर मिला है, उसकी जानकारी से मिला है, वो आगे आगे चल करके स्वयं ने बताया है, गवाहों की उपस्थिति में बताया है, तो ये जो रामलाल के शव की जो कुएं से बरामदगी हुई है, इस तथ्य को उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में काम में लिया जाएगा। लेकिन उसने इसके साथ ही पहले ये कहा था कि रामलाल की हत्या मैंने की और उसके बाद कुएं में डाला, तो रामलाल की हत्या मैंने की ये साक्ष्य के रूप में काम में नहीं लिया जाएगा। ये अपराध स्वीकारोक्ति की बात उसके विरुद्ध साक्ष्य में काम में नहीं ली जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि पुलिस के समक्ष यदि अभियुक्त कोई अपराध को स्वीकार करता है या उसकी स्वीकारोक्ति होती है या स्वीकारोक्ति लिखी जाती है पुलिस के द्वारा या मौखिक वो बताया जाता है, तो किसी भी प्रकार से, चाहे वो हो लिखित हो चाहे मौखिक हो, पुलिस के समक्ष यदि अपराध की स्वीकारोक्ति है, अपराध का कबूलनामा है, जुर्म को कबूला है, तो वो कबूलनामा सबूत के रूप में न्यायालय में, अदालत में मान्य नहीं है। तो इसके लिए मैं ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले का भी यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। तो ये मामला था CRA AD नंबर 9/2021, निर्णय दिनांक 1/3/2023। इसमें क्या कहा, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा कि अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई भी बयान उसके खिलाफ सबूत के रूप में नहीं लिया जाएगा। उसी का बयान उसी के विरुद्ध काम में नहीं लिया जाएगा, भले ही वो अपराध की स्वीकारोक्ति का ही बयान क्यों न हो। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटे से तथ्य को आपके समक्ष मैंने रखा और आप इसको समझे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।